Hello students, welcome back. Welcome to the part 6 of chapter 5 acid base and salts. पिछले पार्ट के अंदर हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और अलग अलग पैरामीटर पर उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आई थी कि भाई जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होती है कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट बनता है, वाटर बनता है और वहां पर हीट रिलीज होती है। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इन दिस रिएक्शन देयर इज ए इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं जहां पर हीट इवॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। या आपको कैसे पता चला कि वहां पर हीट निकली है? आपने दो सॉल्यूशन लिए, एक एसिड का और एक बेस का, उन दोनों को आपस में मिला दिया। जब आप उन दोनों को आपस में मिलाते हो तो आप जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है, जिस बीकर के अंदर आपने उनको मिलाया है, उसको अगर टच करके देखेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर किसी रिएक्शन वेसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर हीट रिलीज हुई है, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, एक आपके पास क्या है? डाइल्यूट HCl है और NaOH है। इन दोनों की रिएक्शन की हम बात करते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, ये आपका सोल्ट हो जाता है। ठीक है, ये सोल्ट हो जाता है और ये वाटर हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जब हम कोई भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस की, तो वहां पर क्या होता है? क्या होता है? सोल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो आप इस चीज का कैसे पता लगाएंगे? आप कह सकते हैं कि भाई जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी भी बेस के अंदर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को डालते हैं, जो फिनोल्फथालीन होता है आपका, वो क्या करता है? बेस के अंदर क्या करता है? पिंक कलर देता है और एसिड के अंदर ये क्या रहता है? कलरलेस रहता है। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करके हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में आपको पता चलेगा कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो क्या होती है। एसिड बेस रिएक्शन की जो रिएक्शन होती है हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एसिड होता है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलिफाई करता है और जो बेस होता है वो एसिड के इफेक्ट को क्या करता है? न्यूट्रल करता है। तो आप क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या लेते हैं? आप बेस लेते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? आप फिनोल्फथालीन ऐड कर देते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? ये पिंक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं? आप इसमें HCl ऐड कर देते हैं। ये आपके पास क्या था? बेस था। आपने इसके अंदर HCl किया तो ये क्या हुआ? आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप बार बार करते रहते हैं तो आप देखते हैं कि भाई आपने क्या किया? एक 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर फिनोल्फथालीन ऐड कर दिया, उसके बाद आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय उसको स्टिर किया और जब तक आप उसको ऐड करते रहे तब तक वहां से पिंक कलर डिसअपियर नहीं होता है। ठीक है, जब वहां से पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं? अगेन यहाँ पर आप फिर से बेस ऐड कर देते हैं तो फिर से इसका कलर क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। ठीक है, फिर आप इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप बार बार करते रहते हैं। आपने क्या लिया? बेस लिया, उसके अंदर फिनोल्फथालीन डाला, क्या हो गया? पिंक कलर हो गया। आपने उसके अंदर एसिड डाला, कलरलेस हो गया। फिर से उसके अंदर बेस ऐड कर दिया, फिर से वो क्या हो गया? फिर से पिंक हो जाता है। फिर से आपने उसके अंदर एसिड ऐड किया, फिर से वो कलरलेस हो जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो एसिड और बेस होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉल्ट्स।
तो जब भी हम सोल्ट वर्ड सुनते हैं तो आपको लगता है कि भाई हम जो कॉमन सोल्ट होता है जो हम घर के अंदर यूज करते हैं हम उस सोल्ट की बात कर रहे हैं, नहीं। हाँ वो भी सोल्ट होता है, लेकिन हर एक सोल्ट को आप उस वाले सोल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो सोल्ट जो होते हैं ना वो डिफरेंट एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। एसिड और बेस की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, हम सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर हम सोल्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप उसको अगर बुक से रीड करेंगे चैप्टर को वीडियो देखने के साथ साथ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो एसिड होते हैं, एसिड्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है या तो एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे या बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सोल्ट की। व्हाट इज सोल्ट? सोल्ट इज नॉट ए कॉमन सोल्ट। जो कॉमन सोल्ट आप यूज करते हैं घरों के अंदर वो ये नहीं है, ठीक है। जो सोल्ट होता है जैसे कंपाउंड, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से जो बनता है, जैसे आपके पास NaCl है, ये NaOH से बना है, और आपके पास है Na2SO4, ये भी सोल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। NaNO3 हो गया, CaSO4 हो गया, तो ये सभी क्या है, सोल्ट है। तो जो सोल्ट होते हैं वो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सोल्ट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट्स में अगर हम बात करें तो आपके पास आता है कि जो सोल्ट्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। सेकंड, उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है। थर्ड, ये सोल्यूबल होते हैं इन वाटर मोस्टली, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फोर्थ वन क्या कहता है कि जो इनके सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट्स? तो सोल्ट सॉलिड होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, उनका जो वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं मोस्टली, और उनका जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? जब सोल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आयंस देते हैं, और आयंस ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए सोल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर आपके पास प्योर वाटर है और उसके अंदर आपको कोई भी करंट नहीं लगता है, शॉक नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास सॉल्ट वाटर है तो उसके अंदर अगर आप वायर डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको शॉक लग सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है भाई न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ की जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने बताई थी, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसका हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर यूज होता है? तो सबसे पहले तो वो हमारे ऊपर यूज होता है। अगर आप क्या करते हैं, कहीं शादी में चले जाते हैं या पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, आपके पेट में जलन होने लग जाती है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, इसमें हम पहले बात करते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है कि भाई जब आप क्या करते हैं,
स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो आपके पेट में क्या होता है, स्टोमक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, स्टोमक के अंदर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके स्टोमक में पेन होने लग जाता है या आप कह देते हैं एसिडिटी। ठीक है, अगर आपके पेट में जो एसिडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्सेस ड्यू टू स्पाइसी फूड इज कॉल्ड इंडाइजेशन। और इसके वजह से क्या होता है, आपको पेन होता है, तो इसको बोलते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं, सब्सटेंसेस यूज टू क्योर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एंटासिड्स बोलते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एंटासिड जो HCl यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और आपको एसिडिटी से क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। एंटासिड का एग्जांपल है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो HCl के साथ रिएक्शन करके उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना खा लेते हैं, मतलब मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो आपके पेट में क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होने लग जाता है या एसिडिटी हो जाती है। तो जब आपके पेट में दर्द या एसिडिटी होती है तो इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, हम इंडाइजेशन बोलते हैं। इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उनको एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एग्जांपल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, एक्सेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे आपको राहत मिल जाती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।